नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ प्रीता अरविंद और आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक कहानी, कुल्हड़ वाली चाय। कमाल है, एक ही चाय प्याली में अलग और कुल्हड़ में अलग स्वाद की कैसे हो जाती है। मैं तो इसे चाय पीने वाले का दिमागी फितूर समझता हूँ और कुछ नहीं। हाँ, चाय का स्वाद पीने की जगह और किसके संग पी जा रही है उस पे ज़रूर डिपेंड करता है। वो स्प्रिंग फेस्टिवल की आखिरी शाम थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। रात के 10 बजे हम 4 दोस्त ओपन एयर थिएटर से उषा उत्थुप का कॉन्सर्ट देखकर निकले थे। कैंपस के स्कॉलर्स एवेन्यू के दोनों साइड पर ऊंचे पलाश के पेड़ बसंत की खुशबू लिए हवा में झूम रहे थे। सरोजनी नायडू हॉल का गेट आते ही रिज यानी रितिका ने कहा, अभी रूम जाकर क्या करेंगे, चलो कैफेटेरिया में चलकर चाय पीते हैं। अब रिज प्रपोज करे तो कोई अपोज कैसे कर सकता है भला। हम चारों चल दिए कैफेटेरिया की ओर। हम चार मतलब मैं, आदित्य, मेरा रूममेट श्रेय, रिज और अवंतिका मतलब टिक्स। यह चौकड़ी कैंपस में कॉकस के नाम से बदनाम थी। जिस किसी कंपटीशन में हम भाग लेती थी, जीत हमारी होती थी। इस स्प्रिंग फेस्ट में भी यही हुआ। हमारी इंस्टी की डिबेट टीम में मैं और रिज थे। हिंदी प्ले में ऑफिशियल एंट्री हमारी थी। जस्ट अ मिनट में श्रेय और टिक्स। आदि, तुमने किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की सोची है? चाय पीते हुए रिज ने मुझसे अचानक पूछ दिया। मैं इस सवाल को सुनकर चौंक गया। रिज की इमेज दोस्तों के बीच हंसी मजाक हल्की फुल्की बातें करने वाली लड़की का था। करियर, जिंदगी, रिलेशन आदि सब्जेक्ट पे बातें करते उसे पहले कभी सुना नहीं गया। मुझे कहाँ जाना है ये तो अभी नहीं सोचा, पर कहाँ नहीं जाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। अब जहाँ तुम जाओगी वहाँ तो मैं जाने से रहा। ये कहकर मैंने बात टाल दी। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पापा तो मेरी शादी कराने की सोच रहे हैं। रिज ने यह कहकर हमारे बीच रिक्टर स्केल पर 6 का क्विक ला दिया। क्या? लगभग सभी के मुंह से एक साथ चीख निकली। क्या बोल रही हो, यू मस्ट बी जोकिंग। रिज ने सीरियस चेहरा बनाकर कहा, मेरे पापा ने मेरे यूएस जाने से पहले शादी करने की शर्त रखी है। अब मुझ जैसी शक्ल सूरत वाली लड़की से कौन शादी करेगा। रिज, तुम किस पचड़े में पड़ी हो यार, मत जाओ यूएस, यहाँ रहो और हमें अपने सड़े जोक्स सुनाती रहो। टिक्स ने बातचीत हल्की करने के लिए कहा। रिज की शक्ल सूरत में कुछ खास भले न हो, दिल उसका सोने का था। पिछले साल जब अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मुझ पर ड्रग पेडलिंग के झूठे आरोप लगे थे और मामला डीसी यानी डिसिप्लिनरी कमेटी तक जा पहुंचा था, तब रिज ने अपना करियर दांव पर लगा मेरे पक्ष में गवाही दी थी और मुझे बचाया था। हमने कैफेटेरिया जाकर कड़क मसाले वाली चाय ऑर्डर की, एक सिगरेट सुलगाकर चारों बारी बारी से पीते रहे। सबके मन में बीटेक के बाद के अनिश्चित फ्यूचर का सवाल बैठा था। 4 साल तक कैंपस ने हम सबको बाहर की दुनिया की तेज निगाहों से छिपने की एक महफूज जगह दी थी, जो अब हमसे छिन रही थी। बिग बैड वर्ल्ड से सबको डर लग रहा था, मगर कोई बोल नहीं रहा था। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब हमें कैंपस को अलविदा कहकर अपने घर जाना था। मेरी देर रात की फ्लाइट थी दिल्ली की। रिज ने शताब्दी एक्सप्रेस से कोलकाता जाने का फैसला किया था। श्रेय और टिक्स पहले ही लौट चुके थे। रिज और मैं ऑटो से स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन में के आने का समय हो चुका था। अचानक मुझे अंतिम बार रिज के साथ स्टेशन के बाहर बिक रही कुल्हड़ वाली चाय पीने का ख्याल आया। रिज के मना करने के बाद भी मैं नहीं माना। भागकर स्टेशन के बाहर गया और दोनों हाथों में चाय की कुल्हड़ लेकर रिज के पास पहुंचा, मगर रिज वहां नहीं थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी और रिज अपने एसी बोगे में जाकर बैठ चुकी थी। मैं रिज के बगल वाली सीट पे बैठ गया। हम दोनों ने साथ साथ चुपचाप कुल्हड़ वाली चाय पी।
ट्रेन ने 2 बार सीटी दी थी और अब धीमे-धीमे चल पड़ी थी। आदि, तुम अब जाओ। रिज ने डबडबा आई आंखों से कहा था। मैंने चलते-चलते उसके हाथ में एक पर्ची दे दी जिसमें लिखा था, रिज, विल यू मैरी मी? ट्रेन से उतरकर भी मैं ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म पर दौड़ने लगा था, उसकी सीट की ओर हाथ हिलाते। खड़गपुर का एशिया का सबसे लंबा कहा जाने वाला प्लेटफॉर्म उस दिन बहुत छोटा लगने लगा था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी प्रीता अरविंद की आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।